एक ना बहुत ही कॉमन समस्या दिक्कत रहती है, वो है जोड़ों में दर्द। और अगर आर्थराइटिस आपको डायग्नोज हुआ है ना, तो उसमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल चेंजेस लानी पड़ती हैं, कुछ कसरत, सिंपल एक्सरसाइजेज हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज़। दोस्तों, आर्थराइटिस के ऊपर ना देयर आर नंबर ऑफ वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। और उसमें ना एक तरह का आर्थराइटिस रहता है जिसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, RA, गठिए की दिक्कत। ये बड़ी कॉमन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का रहता है, अक्सर हो जाता है, उम्र के साथ होता है। लेकिन गठिए की दिक्कत ना 30 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक किसी को भी हो सकती है। किसी कारण से हो सकती है, बगैर किसी कारण के हो सकती है, क्योंकि कारण अब तक समझ में नहीं आया रिसर्चर्स को। आज ना इसकी बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। सत श्री अकाल। सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। अच्छा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करेंगे और इंपॉर्टेंट दवा आपके सामने रखूंगा जो कि शायद नंबर 1 दवा मान के चलें आप फॉर RA, गठिए की दिक्कत में हमें राहत पहुंचाती है। बहुत ही उम्दा दवा रहती है। थोड़ी सी सिंपल सी बेसिक जानकारी लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना समझिएगा ये जो RA की दिक्कत है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये गठिया जिसे हम कहते हैं, ये एक ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इट इज अ काइंड ऑफ आर्थराइटिस जो मैंने कहा आपको किसी को किसी एज में हो सकता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या रहती है? बेसिकली क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, किसी कारण से वो अपने ही सेल्स को अटैक कर देता है। जो हमारे टिश्यू लाइनिंग करते हैं जॉइंट्स को, जोड़ों के अंदर की लाइनिंग को, जो टिश्यूज है ना, वहां अटैक करेगा। उस वजह से क्या होगा? उस वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। और अगर कंट्रोल नहीं हुई, अनकंट्रोल्ड कह लें, इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है। ये इट इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज, ये मान के चलें, ये वक्त के साथ बढ़ती है दिक्कत। ठीक है, अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन होगी, वो हमारे कार्टिलेजेस को डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है, वो खराब करती है हमारे कार्टिलेजेस को। उससे क्या होने वाला है? कार्टिलेज हम समझते हैं वो हमारे शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, जहां जोड़ दो बोन्स जहां मीट करती हैं इन अ जॉइंट, तो उसको उसकी कवरिंग में वहां कार्टिलेज रहता है। वो शॉक नहीं लगने देता, झटके नहीं लगने देता, बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। वो कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? वो जॉइंट की जो बोन्स है ना, बोन एंडिंग्स है, वो इरोड होनी शुरू हो जाएंगी। वो पुरन लग पैंदे, पुरनियां शुरू हो जाती, लाइक यू अंडरस्टैंड। वो इरोड होएंगी, धीरे धीरे वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। उससे क्या होगा? वो आपस में टकराएंगे, बोन्स आपस में टकराएंगे, दर्द होगा, बहुत भयंकर दर्द होगा। इट विल लीड टू डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट। एक्चुअली वो डिफॉर्म हो जाएगा, अपना आकार बदल लेगा वो जॉइंट। एंड फाइनली जाके क्या होगा? वो देयर इज फ्यूजन ऑफ बोन्स। वो जॉइंट जो है ना, वो फ्यूज हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगी बोन्स। बहुत वो सिरे का मैं आपको बता रहा हूं कंडीशन। अच्छा, इसमें दिक्कत पता है क्या रहती है? मैंने बताया इट इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज। कई बार सिम्टम्स शुरू में तो एक्यूट कंडीशन में पता ही नहीं चलता। एक्सरेज होते हैं, स्कैन्स होते हैं, क्योंकि डिफॉर्मिटी ना 3rd 4th स्टेज में जाके होनी शुरू होती है जॉइंट्स की, जहाँ एग्जैक्टली वाकई में इतना डैमेज हो गया तो हमें आइडेंटिफाई हो पाया कि ये गठिया है, इट्स RA, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। दिक्कतें ये रहती हैं कि इसमें ना फ्लेयर अप्स होते हैं, फ्लेयर्स होंगे, फिर रिमिशन का स्टेज आएगा। फ्लेयर्स माने जब सिम्टम्स बहुत ज्यादा तंग करते हैं, बहुत भयंकर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दर्द करेंगे। और एट टाइम्स रिमिशन का स्टेज आ जाता है, जैसे कि ना सिम्टम्स है ही नहीं, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं है, हमें दर्द है ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस, अगर रिमिशन थोड़ा लंबा चला जाए, बंदा दवाई छोड़ देता है कि मैं ठीक हो गया। लेकिन जब फ्लेयर आएगा ना, वो और बढ़ के आएगा, वो और बढ़ के आएगा। और दिक्कत क्या है कि इसका कारण नहीं मालूम। कारण पता चले ना तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हो गया है तो उसको मैनेज करना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, समझिएगा। जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री जीन्स में ही है जैसे, वो एक कारण है। साथ में हार्मोनल चेंजेस एक कारण हो सकता है। तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक कारण हो सकता है। ये रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया है, लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या है, इट इज स्टिल अननोन, कॉज इज अननोन। खैर, लेट अस कम टू द पॉइंट, अपनी रेमेडी की बात करते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब क्या होता है गठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्या होता है, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स हैं? पेन, इन्फ्लेमेशन एंड स्टिफनेस, ये 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। और उससे पहले एक बात और जान लें कि ये कौन से हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। मेजरली इट अफेक्ट्स, देखिए
रूमाटॉइड आर्थराइटिस की एक पहचान है, बाकी और तरह के आर्थराइटिस का डिफरेंशिएट करना है ना, अलग समझना है, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट पहचान है। इट यूजुअली अफेक्ट्स बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी, बाएं तरफ और दाएं तरफ इक्वली इफेक्ट होते हैं जॉइंट्स, मोस्टली ऐसा होता है। और ज्यादा अफेक्टेड जॉइंट्स कौन से होते हैं? हमारे फिंगर के जॉइंट्स, द जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स, हमारी उंगलियों के जॉइंट, हाथों के जॉइंट और रिस्ट के जॉइंट, हमारी एंकल्स, नीज, घुटने भी अफेक्टेड होते हैं इसमें, और एड़ियों के जॉइंट जो हैं, एंकल्स वहां, एंड देन द टो जॉइंट्स, पाँव के अंगूठे जो हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि इट इज ए डिफिकल्ट डिजीज, ये सौखा नहीं है इसको मैनेज करना, इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज, लेकिन फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस वी आर ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार दवा है जो कि ऐसे डिफिकल्ट केसेस में ना हमें मदद करती है। द नेम ऑफ द रेमेडी इज कॉलोफाइलम थैलेक्ट्रॉइड्स। कॉलोफाइलम ना बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है जो आर्थराइटिस के केसेस में हेल्प करती है, स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पेशली वो जो स्मॉल जॉइंट्स को इफेक्ट करते हैं, जैसे आपने थंबनेल में देखा। कॉलोफाइलम एक इट्स ए प्लांट रेमेडी, पौधे से तैयार की जाती है और इसके जो टिंक्चर या डाइल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल रहती है। और कॉलोफाइलम ना, इसका फील्ड ऑफ एक्शन की बात करें, दो प्रमुख फील्ड्स हैं इसके जहां ये एक्ट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द फीमेल जनरेटिव ऑर्गन्स एंड सेकंड इज, हमने देखा, द रूमेटिक स्टेट्स। फीमेल जनरेटिव ऑर्गन्स यानी कि महिलाओं के लिए तो बहुत खास रेमेडी है, वहां जहां ना उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, उसमें क्या आ जाता है, उसमें ओवरीज आ जाएंगी, उसमें फेलोपियन ट्यूब्स आ जाएंगी, उसमें यूट्रस आ जाता है, उसमें सर्विक्स एंड वजाइना, वल्वा, ये सारे एरियाज आ जाते हैं। और दूसरा मैंने बताया रूमेटिक स्टेट्स माने यही आर्थराइटिस, वही रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं रेमेडी के, आइए वो समझते हैं। मैंने पहले भी बताया, इट्स अ वेरी स्पेशल इंपॉर्टेंट रूमेटिक रेमेडी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की खास दवा है जो कि स्मॉल जॉइंट्स पे असर दिखता है इस दवा का। देखा आपने, गठिए की दिक्कत स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, तो वी हैव अ रेमेडी जो स्मॉल जॉइंट्स पे ही एक्ट करेगी। और इसकी ना पेन समझिएगा, किस तरह की पेन, कौन से दर्द को ये कंट्रोल करने के काबिल है, वो क्या है। दर्द जो होगा ना बड़ा सिवियर होगा, बहुत सिरे का होगा। सेकेंडली, दर्द जो होगा ना वो इरेटिक टाइप ऑफ पेन है, इरेटिक पेन्स हैं, यानी कि वही फ्लेयर्स, रेमिशंस, ठीक है, ट्रफ्स एंड पीक्स आते हैं इससे दर्द में, और इट कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स प्लेस, वो अपनी जगह बदलता रहेगा। दर्द कभी जैसे कुछ मिनट के लिए यहां हो रहा है, कुछ मिनट के लिए यहां हो जाएगा, कुछ मिनट के लिए कहीं और हो जाएगा, इट विल चेंज, अपनी जगह बदलेगा। इसको बोलते हैं इरेटिक पेन्स। और बड़ा ड्रॉइंग सा, क्रैम्पिंग सा, शूटिंग सा पेन है, रूमेटिक पेन है, बहुत सिरे का रहता है। और ये खत्म कहां होगा, जाके हमारी गर्दन को जाके एकदम से ना स्टिफ कर देगा, जकड़न हो जाती है हमारे नेक जॉइंट्स में, जब नेक वर्टेब्रे कह लें, ठीक है। और मैं बता चुका हूं दर्द कहां होगा, जो स्मॉल जॉइंट्स हैं उनमें पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, ये तीनों सिम्टम्स एक अच्छे से कवर करती है। वही हमारे पाँव के अंगूठे, हमारे एड़ियां, पाँव के जॉइंट्स, फीट के रिस्ट हो गए और फिंगर के जॉइंट्स हो गए। कलाइयों में ना सिरे का दर्द होगा, वी कॉल इट एकिंग इन द रिस्ट्स। एकिंग माने तो सिरे का पेन, बहुत ज्यादा पेन, एक करेंगी वो। और जो हमारे फिंगर के जॉइंट्स है ना, यहाँ ना नोड्स बन जाएंगे, सूजन हो जाती है जॉइंट्स के एरिया में, और नोड्स बन जाते हैं जो कि सोर होते हैं, छूने से भी दर्द करते हैं। और दिक्कत कहां बढ़ती है, जब हम कोशिश करते हैं अपने फिंगर्स को ऐसे हाथ को क्लोज करने की, मुट्ठी बंद करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा दर्द करेंगे। कॉलोफाइलम हेल्प करती है, ठीक है। ज्यादा कुछ खास नहीं है कॉलोफाइलम के बारे में, ये जो बहुत थोड़ा सा भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछिए उनसे जो गठिए के दर्द से परेशान है, वहां कॉलोफाइलम हेल्प करती है। अच्छा, बिफोर वी एंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप आपको बता रहा हूं। कॉलोफाइलम का ना एक बड़ा, जैसे ना टिपिकल सिम्टम कह लें, दर्द रहता है, मैंने बताया आपको, साथ में ना वीकनेस रहती है, कमजोरी महसूस करता है पेशेंट। और बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, दैट इज इंटरनल ट्रेम्बलिंग, अंदरूनी कंपन, जैसे बॉडी अंदर से कांप रही है, शिवरिंग हो रही है। ये जहां सिम्टम्स जुड़ते हैं, ये टिपिकल सिम्टम्स हैं, कॉलोफाइलम ही हेल्प करेगी। आइए डोजेज और पोटेंसी समझते हैं। कॉलोफाइलम इज अवेलेबल, यूजुअली क्या करते हैं हम, तो स्टार्ट विद 30 CH इज आइडियल टू बिगिन विद। स्टार्ट करने में ना 30 CH पोटेंसी स्टार्ट करें, 3 से 4 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार लीजिएगा। यूजुअली क्या होता है,
कुछ दिनों तक इसको लगातार लेने से ना आपको आराम आना शुरू हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और नोट कीजिएगा, अगर समस्या पुरानी है, अगर दिक्कत पुरानी है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, ये जो आते हैं ना गठिए के पेशेंट्स, ये क्रॉनिक केसेस ही आते हैं। ऐसे केसेस में आपने सिम्टम समझ लिए हैं, बेसिक्स समझ लिए गठिए के, और अगर कॉलोफाइलम बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड है ना, तो इसको ज़्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। 200 CH हफ्ते में एक बार भी देंगे ना तो रिलीफ मिलेगा। बाकी सिम्टम्स के आधार पे यू कैन ऐड मोर रेमेडीज, लेकिन कॉलोफाइलम की इतनी डोजेज सफिशिएंट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो से ना कॉलोफाइलम के बेनिफिट्स आप तक जरूर पहुंचे होंगे। जो मेरे दोस्त लोग जूझ रहे हैं ना गठिए की दिक्कतों से, कॉलोफाइलम ऐड कीजिएगा, अपने प्रिस्क्रिप्शन में ऐड कीजिएगा, एंड यू कैन डिस्कस योर केस विद योर फिजिशियन। डॉक्टर की सलाह जरूर लें, इससे बहुत फायदा होने वाला है आपको। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, अपना प्यार जरूर भेजिएगा, एंड सी यू सून। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।